नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ने नई पॉलिसी शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट दायर की थी। इस रिपोर्ट पर ही जांच की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि टेंडर के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई। दिल्ली की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लेकर आरोप लगाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको पता चला है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने तो 3-4 महीने पहले ही ये बता दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जल्द ही एक फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष एक कट्टर ईमानदार आदमी हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देश में नया सिस्टम लागू हो गया है। पहले तय किया जाता है कि किसे जेल भेजना है, फिर उसके खिलाफ फर्जी केस बनाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल से नहीं डर लगता है। उन्होंने कहा, तुम्हें जेल से डर लगता होगा, तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हमें जेल से डर नहीं लगता। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। जैसे जैसे आपका देश में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को नहीं रोक सकती। भविष्य आपका है, भविष्य भारत का है। बता दें, दिल्ली का एक्साइज विभाग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है। दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्यवाही होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत शुक्रवार को बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चैटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा। उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी पर स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से की गई नियुक्तियों में धांधली का आरोप है। जब भर्तियां की गई थीं तब चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इससे पहले उनसे सीबीआई भी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी के अलावा बंगाल के एक और मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापा मारा। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के आवास पर भी एक साथ छापेमारी की थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने के फैसले पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने पार्टी के इस कदम को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा, ये अहंकार या क्रोध का समय नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उन्हें उम्मीद है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी जो साहस की प्रतिमूर्ति हैं, वो विपक्ष का समर्थन करेंगी, उसके साथ खड़ी होंगी। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के एक बयान के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में स्थित पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग पर कालिख पोत दी और वहां हज हाउस लिख दिया। बता दें कि गुजरात में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है। जगदीश ठाकुर ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री विश्वास के साथ कहते थे कि देश के खजाने पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि ऐसा कहने से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट ना बंटने देने की अपील की और आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम को बीजेपी की बी और सी टीम बताया। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में उतरने वाले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के अंतर्गत 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ 11 सुरक्षाकर्मी दिए जाएंगे। बता दें, ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन उन्होंने दिया था, जबकि अखिलेश यादव ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था। दिनेश गुणावर्धने ने आज श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। गुणावर्धने की नियुक्ति 6 बार के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई है। 73 साल के गुणावर्धने इससे पहले विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।